जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। माता पार्वती की जय। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप सभी को श्रावण सोमवार को भोलेनाथ की कथा सुनाने जा रही हूँ। इनकी कथा को श्रवण करने से पहले आपके मन में जो भी इच्छा हो भोलेनाथ के सामने रख दे और इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन में विश्वास रखकर श्रवण करें। आपकी इच्छा को भोलेनाथ जल्दी पूरी कर देंगे। अब सुनिए भोलेनाथ की कथा। एक बार भगवान शिव के मन में सृष्टि रचने की इच्छा जागृत हुई। उन्होंने सोचा कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। यह विचार आते ही सबसे पहले भगवान शिव ने अपनी पराशक्ति अंबिका को प्रकट किया तथा उनसे कहा कि हमें सृष्टि के लिए किसी दूसरे पुरुष का सृजन करना चाहिए, जिसके कंधे पर सृष्टि संचालक का महान भार रखकर हम आनंद पूर्वक विचरण कर सके। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित परमेश्वर शिव ने अपने वाम अंग के 10वें भाग पर अमृत मल दिया। वहां से तत्काल एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। उसका सौंदर्य अतुलनीय था। उसमें सत्व गुण की प्रधानता था। वह परम शांत तथा सागर की तरह गंभीर था। रेशमी पीतांबर उसके अंग की शोभा दुगुनित हो रही थी। उसके चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित थे। उस दिव्य पुरुष ने भगवान शिव को प्रणाम करके कहा कि हे भगवान, मेरा नाम निश्चित कीजिए और काम बताइए। उसकी बात सुनकर भगवान शंकर ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा नाम विष्णु होगा। सृष्टि का पालन करना तुम्हारा कार्य होगा। भगवान शिव का आदेश प्राप्त कर श्री विष्णु कठोर तपस्या करने लगे। उस तपस्या के श्रम से उनके अंगों से जल धाराएं निकलने लगी, जिससे सूना आकाश भर गया। अंततः उन्होंने थककर उसी जल में शयन किया। जल अर्थात नर में शयन करने के कारण ही श्री विष्णु का एक नाम नारायण है। तदंतर सोए हुए नारायण की नाभि से एक उत्तम कमल प्रकट हुआ। उसी समय भगवान शिव ने अपने दाहिने अंग से चतुर्मुख ब्रह्मा को प्रकट करके उस कमल पर डाल दिया। महेश्वर की माया से मोहित हो जाने के कारण बहुत दिनों तक ब्रह्मा जी उस कमल के नाल में भ्रमण करते रहे, किंतु उन्हें अपनी उत्पत्ति कर्ता का पता नहीं लगा। आकाशवाणी द्वारा तप का आदेश मिलने पर ब्रह्मा जी ने अपने जन्मदाता के दर्शनार्थ 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की। तत्पश्चात उनके सम्मुख भगवान विष्णु प्रकट हुए। परमेश्वर शिव लीला से उस समय वहां श्री विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच विवाद छिड़ गया। ऐसा उन दोनों के मध्य एक दिव्य अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। बहुत प्रयास के बाद भी ब्रह्मा और विष्णु उस अग्निस्तंभ के आदि अंत का पता नहीं लगा सके। अंततः थक कर भगवान विष्णु ने प्रार्थना की, हे महाप्रभु, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते। आप जो कोई भी हो, हमें दर्शन दीजिए। भगवान विष्णु की स्तुति सुनकर महेश्वर शिव सहसा प्रकट हो गए और बोले, सूरेष्ठगण, मैं तुम दोनों की तप और भक्ति से भली भांति संतुष्ट हूँ। ब्राह्मण, तुम मेरी आज्ञा से जगत की सृष्टि करो और वत्स विष्णु, तुम इस चराचर जगत का पालन करो। तदंतर परमेश्वर शिव ने अपने हृदय भाग से रुद्र को प्रकट किया और उन्हें संहार का दायित्व सौंपकर वही अंदर ध्यान हो गए। भी प्रेम से बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय। अब सुनिए दूसरी कथा। सुप्रिया नामक एक बड़ा धर्मात्मा और सदाचारी वैश्य था। वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था। वह निरंतर उनकी आराधना, पूजन और ध्यान में तत्लीन रहता था। अपने सारे कार्य
वह भगवान शिव को अर्पित करके करता था। मन वचन कर्म से वह पूर्णतः शिव चरण में लीन ही रहता था। उनकी इस शिव भक्ति से दारुक नामक एक राक्षस बहुत क्रोध रहता था। उसे भगवान शिव की पूजा किसी प्रकार भी अच्छी नहीं लगती थी। वह निरंतर इस बात का कोशिश किया करता था कि उस सुप्रिया की पूजा अर्चना में विघ्न पहुँचे। एक बार सुप्रिया नौका पर सवार होकर कहीं जा रहा था। उस दुष्ट राक्षस दारुक ने यह उपयुक्त अवसर देखकर उस नौका पर आक्रमण कर दिया। उसने नौका पर सवार होकर सभी यात्रियों को पकड़ लिया और अपनी राजधानी में ले जाकर कैद कर दिया। सुप्रिया कारागार में भी अपने नित्य नियम के अनुसार भगवान शिव की पूजन आराधना करने लगा। अन्य बंदी यात्री को भी वह शिव भक्ति की प्रेरणा देने लगा। दारुक ने जब अपने सेवक से सुप्रिया के विषय में यह समाचार सुना तब वह अत्यंत क्रोध होकर उस कारागार में आ पहुंचा। सुप्रिया उस समय भगवान शिव के चरणों में ध्यान लगाए हुए दोनों आंखें बंद किए बैठा था। उस राक्षस ने उसकी यह मुद्रा देखकर अत्यंत भीषण स्वर में उसे डांटते हुए कहा, अरे दुष्ट वैश्या, तू आंखें बंद कर इस समय यहाँ कौन सा उपद्रव और षड्यंत्र करने की बातें सोच रहा है। उसके यह कहने पर भी धर्मात्मा शिव भक्त सुप्रिया वैश्य की समाधि भंग नहीं हुई। अब तो वह दारुक नामक महाभयानक राक्षस क्रोध से एकदम बावला हो उठा। उसने तत्काल अपने अनुचर राक्षस को सुप्रिया वैश्य तथा अन्य सभी बंदियों को मार डालने का आदेश दे दिया। सुप्रिया उनके इस आदेश से जरा भी विचलित और भयभीत नहीं हुआ। वह एकनिष्ठ भाव और एकाग्र मन से अपनी और अन्य बंदियों की मुक्ति के लिए भगवान शिव को पुकारने लगा। उसे यह पूर्ण विश्वास था कि मेरी आराधना भगवान शिव जी इस विपत्ति से मुझे अवश्य ही छुटकारा दिलाएंगे। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर जी तत्क्षण उस कारागार में एक ऊंचे स्थान में एक चमकते हुए सिंहासन पर स्थित होकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने इस प्रकार सुप्रिया को दर्शन देकर उसे अपना पशुपत अस्त्र भी प्रदान किया। उस अस्त्र से राक्षस दारुक तथा उनके सहायकों का वध करके सुप्रिया शिवधाम को चला गया। भगवान शिव के आदेश अनुसार ही इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर पड़ा। प्रेम से बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय। अब सुनिए तीसरी कथा। दक्ष प्रजापति की 27 कन्या थी। उन सभी का विवाह चंद्र देवता के साथ हुआ था। तो चंद्रमा का समस्त अनुराग उनमें एक केवल रोहिणी की प्रति ही रहता था। उनके इस कार्य से दक्ष प्रजापति की अन्य कन्याओं को बहुत कष्ट रहता था। उन्होंने अपनी यह व्यथा कथा अपने पिता को सुनाई। दक्ष प्रजापति ने इसके लिए चंद्रदेव को बहुत प्रकार से समझाया, किंतु रोहिणी के वशीभूत उनके हृदय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंततः दक्ष ने क्रोध होकर उन्हें क्षयी हो जाने का श्राप दे दिया। इस श्राप के कारण चंद्रदेव तत्काल क्षयग्रस्त हो गए। उनके क्षयग्रस्त होते ही पृथ्वी पर सुधा शीतलता वर्णन का उनका सारा कार्य रुक गया। चारों ओर त्राही त्राही मच गया। चंद्रमा भी बहुत दुखी और चिंतित थे। उनकी प्रार्थना सुनकर इंद्र आदि देवता तथा वशिष्ठ आदि ऋषिगण उनके उद्धार के लिए पितामह ब्रह्मा जी के पास गए। सारी बातें को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रमा अपने श्राप विमोचन के लिए अन्य देवों के साथ पवित्र परभास क्षेत्र में जाकर भगवान शिव की आराधना करे। उनकी कृपा से अवश्य ही इनका श्राप नष्ट हो जाएगा और ये रोग मुक्त हो जाएंगे। उनके कथा अनुसार चंद्रदेव ने भगवान शिव की आराधना का सारा कार्य पूरा किया। उन्होंने घोर तपस्या करते हुए 10 करोड़ मृत्युजय मंत्र का जाप किया। इससे प्रसन्न होकर मृत्युजय भगवान शिव ने उन्हें अमर तत्व का वर प्रदान किया। उन्होंने कहा, चंद्रदेव तुम शोक ना करो, मेरे वर से तुम्हारा श्राप मोचन तो होगा ही, साथ ही साथ प्रजापति दक्ष के वचनों की रक्षा भी हो जाएगी।
कृष्णा पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला छीन होगी, किंतु पुनः शुक्ल पक्ष में उसी क्रम से तुम्हारी एक एक कला बढ़ जाएगी। इसी प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को में पूर्ण चंद्र तत्व प्राप्त रहेगा। चंद्रमा को मिलने वाले पितामह ब्रह्मा जी के इस वरदान से सारे लोगों के प्राणी प्रसन्न हो उठे। सुधाकर चंद्रदेव पुनः 10 दिशाओं में सुधा वर्षण का कार्य पूर्वत करने लगे। भगवान शिव गुरु की कृपा दर्शन पूजन आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पातक और दुष्ट कृत्य विनाश हो जाते हैं। वे भगवान शिव और माता पार्वती के अक्षय कृपा का पात्र बन जाते हैं। मोक्ष का मार्ग उनके लिए सहज ही सुलभ हो जाता है। उनके लौकिक परलौकिक सारे कृत्य अनायास ही सफल हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय। आप सुनिए चौथी कथा। अमरपुर नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी अंतर मन से बहुत दुखी रहता था, क्योंकि उस व्यापारी का कोई भी पुत्र नहीं था। दिन रात उसे एक ही चिंता सताती रहती थी। उसकी मृत्यु के बाद उसके इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी प्रति सोमवार भगवान शिव की व्रत पूजा किया करता था। सायंकाल को व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से यह सोमवार का व्रत और पूजा नियमित कर रहा है। भगवान, आप इस व्यापारी की मनोकामना को अवश्य पूर्ण करें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल की प्राप्ति होती है। इसके बावजूद पार्वती जी नहीं मानी। उन्होंने भगवान से आग्रह किया कि नहीं प्राणनाथ, आपको इस व्यापारी की इच्छा को पूरी करना होगा। यह आपका अनन्य भक्त है। प्रति सोमवार आपका विधिवत व्रत रखता है और पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगाकर एक समय भोजन ग्रहण करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही पड़ेगा। पार्वती का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, ठीक है पार्वती जी, आपके आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन दिए और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान भी दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्प आयु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीने पश्चात उसके घर अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्प आयु के रहस्य के बारे में पता था। यह रहस्य घर में किसी को मालूम नहीं था। विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे बनारसी भेजने का निश्चय हुआ। व्यापारी ने अमर के मामा दीपचंद को बुलवाया और कहा कि अमर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए बनारसी छोड़ आओ। अमर अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया।
रास्ते में जहाँ भी अमर और प्रेमचंद रात्रि विश्राम करने के लिए ठहरते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद एक नगर में पहुंचे। उस नगर के राजा की कन्या के विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काने होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को इस बात का पता चलने पर कहीं वह विवाह से इनकार न कर दे, इससे उसकी बहुत बदनामी होगी। वर के पिता ने अमर को देखा तो उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने सोचा क्यों ना इस लड़के को दुल्हा बना दिया जाए और राजकुमारी से विवाह करा दिया जाए। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर देंगे और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाएंगे। वर के पिता ने इस संबंध में अमर और दीपचंद से बात की। दीपचंद ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। अमर को दुल्हा के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। अमर जब लौट रहा था तो सच छिपा नहीं सका और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था। मैं तो बनारसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नव युवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह कान्हा है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर अमर अपने मामा दीपचंद के साथ बनारसी पहुंच गया। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब अमर की आयु 16 वर्ष पूरी हुई तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन करवाया और खूब अन्य वस्त्र दान किए। रात को अमर अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में ही अमर के प्राण बेखरू उड़ गए। सूर्योदय पर मामा अमर को मृत देखकर रोने पिटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने के विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुनी। पार्वती जी ने भगवान से कहा, हे प्राणनाथ, मुझसे इनके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा। आप कृपा करके इनकी कष्ट को अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने पार्वती जी के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर अमर को देखा तो पार्वती जी से बोले, पार्वती, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु तो पूरी हो गई है। पार्वती जी ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है। वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है। पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त करके अमर मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां अमर का विवाह हुआ था। उस नगर में भी अमर ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। राजा ने अमर को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा अमर और उसके मामा को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा किया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी साथ भेज दिया। दीपचंद ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आगमन का सूचना भेजी।
अपने बेटे अमर के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्रवधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सपने में आकर कहा कि हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आई। शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती है। तो प्रेम से बोले उमापति शंकर की जय हो। अब सुनिए पांचवी कथा। पांचवी कथा है 16 सोमवार व्रत कथा। 16 सोमवार व्रत। यह व्रत सप्ताह के प्रथम दिवस सोमवार को रखा जाता है। यह व्रत भगवान शिव जी के लिए रखा जाता है। विधि: 16 सोमवार के दिन भक्ति पूर्वक व्रत करें। आधा सेर गेहूं का आटा के 3 अंगा बनाकर घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, पुंगी फल, बेलपत्र, जनेऊ का चूरा, चंदन, अक्षत, पुष्प आदि से प्रदोष काल में भगवान शिव का पूजन करें। 1 अंगा भगवान शिव को अर्पण करें। 2 अंगाओं को प्रसाद स्वरूप बांटे और स्वयं भी ग्रहण करें। 17वें सोमवार के दिन पाव भर गेहूं के आटे की बाटी बनाकर घी और गुड़ बनाकर चूरमा बनाए, भोग लगाकर उपस्थित लोगों में प्रसाद बांटे। अब सुनिए 16 सोमवार व्रत कथा की प्रथम अध्याय। पृथ्वी पर भ्रमण करने की इच्छा से भगवान शिव और पार्वती जी अमरावती नगर में पहुंचे। वन उपवन और सुंदर भवनों को देखकर भगवान शिव को अमरावती नगर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कुछ दिन उसी नगर में रहने के लिए कहा। पार्वती को भी अमरावती नगर बहुत अच्छा लगा था। उस नगर के राजा ने भगवान शिव का एक विशाल मंदिर बनवा रखा था। शिव और पार्वती उस मंदिर में रहने लगे। एक दिन पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, आज मेरी चौसर खेलने की इच्छा हो रही है। पार्वती की इच्छा जानकर शिव पार्वती के साथ चौसर खेलने बैठ गए। खेल प्रारंभ होते ही उस मंदिर का पुजारी वहां आ गया। पार्वती ने पुजारी से पूछा, पुजारी जी, चौसर के खेल में हम दोनों में से किसकी विजय होगी? उस समय शिव और पार्वती परिवर्तित रूप में थे। पुजारी ने एक पल कुछ सोचा और झट से बोला, चौसर के खेल में त्रिलोकीनाथ की विजय होगी। यह कहकर पुजारी पूजा पाठ करने लग गया। कुछ देर बाद चौसर में शिव जी की पराजय हुई और पार्वती जी जीत गई। पार्वती ने ब्राह्मण पुजारी के मिथ्या वचन से रुष्ट होकर उसे कोढ़ी हो जाने का श्राप दे दिया। उसके बाद शिव और पार्वती उस मंदिर से कैलाश पर्वत लौट गए। पार्वती के श्राप से कुछ ही देर में ब्राह्मण पुजारी का सारा शरीर कोढ़ से भर गया। नगर के स्त्री पुरुष उस पुजारी की परछाई से भी दूर दूर रहने लगे। कुछ लोगों ने राजा से पुजारी के कोढ़ी हो जाने की शिकायत की तो राजा ने किसी पाप के कारण पुजारी की कोढ़ी हो जाने का विचार कर उसे मंदिर से निकलवा दिया। उसकी जगह दूसरे ब्राह्मण को पुजारी बना दिया। कोढ़ी पुजारी मंदिर के बाहर बैठकर भिक्षा मांगने लगा। कई दिन बाद स्वर्गलोक की कुछ अप्सराएं उस मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने आई। कोढ़ी पुजारी पर उनको बहुत दया आई। उन्होंने पुजारी से उस भयंकर कोढ़ के बारे में पूछा। पुजारी ने उन्हें भगवान शिव और माता पार्वती के चौसर खेलने और पार्वती जी के श्राप देने की सारी कहानी सुनाई।
श्राप की कहानी सुनकर अप्सराएं ने पुजारी से कहा कि तुम 16 सोमवार का व्रत विधिवत करो, तुम्हारे सभी कष्ट, रोग, विकार शीघ्र नष्ट हो जाएंगे। पुजारी द्वारा पूजन विधि पूछने पर अप्सराओं ने कहा, सोमवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर आधा सेर गेहूं का आटा लेकर उसके 3 अंग बनाना, फिर घी का दीपक जलाकर गुड़, नवद, बेलपत्र, चंदन, अक्षत, फूल, पुंगी फल, जनेऊ का जोड़ा लेकर प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा अर्चना करना। पूजा के बाद 3 अंगों में एक अंग भगवान शिव को अर्पण करके शेष 2 अंगों को भगवान का प्रसाद मानकर वहां उपस्थित स्त्री, पुरुष और बच्चों को बांट देना। इस तरह व्रत करते हुए जब 16 सोमवार बीत जाए तो 17वें सोमवार को 1 पाव आटे की बाटी बनाकर उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाना। फिर भगवान शिव को भोग लगाकर वहां उपस्थित स्त्री, पुरुष और बच्चों को प्रसाद बांट देना। इस तरह 16 सोमवार व्रत करके और व्रत कथा सुनने से भगवान शिव तुम्हारे कोढ़ को नष्ट करके तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देंगे। इतना कहकर अप्सराएं स्वर्गलोक को चली गई। पुजारी ने अप्सराओं के कथा अनुसार विधिवत 16 सोमवार का व्रत किया। फलस्वरूप भगवान शिव की अनुकंपा से उसका कोढ़ नष्ट हो गया। राजा ने उसे फिर मंदिर का पुजारी बना दिया। मंदिर में भगवान शिव की पूजा करता हुआ ब्राह्मण पुजारी आनंद से जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ दिनों बाद पुनः पृथ्वी का भ्रमण करते हुए भगवान शिव और पार्वती उस मंदिर में पधारे। स्वस्थ पुजारी को देखकर पार्वती ने आश्चर्य से उसके रोग मुक्त होने का कारण पूछा तो पुजारी ने उन्हें 16 सोमवार व्रत करने की सारी कथा सुनाई। पार्वती जी भी व्रत की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने पुजारी से इसकी विधि पूछकर स्वयं 16 सोमवार का व्रत प्रारंभ किया। पार्वती जी उन दिनों अपने पुत्र कार्तिकेय के नाराज होकर दूर चले जाने से बहुत चिंतित रहती थी। वे कार्तिकेय को लौटा लाने के अनेक उपाय कर चुकी थी, लेकिन कार्तिकेय लौटकर उनके पास नहीं आ रहे थे। 16 सोमवार का व्रत करते हुए पार्वती ने भगवान शिव से कार्तिकेय के लौटने की मनोकामना की। व्रत समापन के तीसरे दिन सचमुच कार्तिकेय वापस लौट आए। कार्तिकेय ने अपने हृदय परिवर्तन के संबंध में पार्वती जी से पूछा, हे माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया था जिससे मेरा क्रोध नष्ट हो गया और मैं वापस लौट आया? तब पार्वती जी ने कार्तिकेय को 16 सोमवार व्रत की कथा कह सुनाई। कार्तिकेय भी अपने एक ब्राह्मण मित्र ब्रह्मदत्त के परदेश चले जाने से बहुत दुखी रहते थे। वह वापस नहीं आ रहा था। उसको वापस लौटाने के लिए कार्तिकेय ने 16 सोमवार का व्रत करते हुए ब्रह्मदत्त के वापस लौट आने की कामना प्रकट की। व्रत के समापन के कुछ दिनों के बाद मित्र लौट आया। ब्रह्मदत्त ने लौटकर कार्तिकेय से कहा, प्रिय मित्र, तुमने ऐसा कौन सा उपाय किया था जिससे परदेश में मेरे विचार एकदम परिवर्तन हो गए और मैं तुम्हारा स्मरण करते हुए लौट आया। कार्तिकेय ने अपने मित्र को भी 16 सोमवार के व्रत की कथा विधि कह सुनाई। ब्राह्मण मित्र व्रत के बारे में सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने भी व्रत करना शुरू कर दिया। 16 सोमवार व्रत का समापन करने के बाद ब्रह्मदत्त यात्रा पर निकला। कुछ दिनों के बाद ब्रह्मदत्त एक नगर में पहुंचा। नगर के राजा हर्षवर्धन की बेटी राजकुमारी गुंजन का स्वयंवर हो रहा था। उस स्वयंवर में अनेक राजाओं के राजकुमार आए थे। स्वयंवर में राजा हर्षवर्धन की हथिनी जिसके गले में जयमाला डाल देगी, उसी के साथ राजकुमारी का विवाह होना था। ब्रह्मदत्त भी उत्सुकतावश महल में चला गया। वहाँ कई राज्य के राजकुमार बैठे थे। तभी एक सजी धजी हथिनी सुर में जयमाला लिए वहाँ आई। उस हथिनी के पीछे राजकुमारी गुंजन दुल्हन की वेशभूषा में चली थी।
हथिनी ने ब्रह्मदत्त के गले में जयमाला डाल दी। फलस्वरूप राजकुमारी का विवाह ब्रह्मदत्त से हो गया। 16 सोमवार व्रत के प्रभाव से ब्रह्मदत्त का भाग्य बदल गया। ब्रह्मदत्त को राजा ने बहुत सा धन और स्वर्ण आभूषण देकर विदा किया। अपने नगर में पहुंचकर ब्रह्मदत्त आनंद से रहने लगा। एक दिन उसकी पत्नी गुंजा ने पूछा, हे प्राणनाथ, आपने कौन सा शुभ कार्य किया था जो उस हथिनी ने राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में जयमाला डाल दिया? ब्रह्मदत्त ने 16 सोमवार व्रत की सारी कहानी बता दी। अपने पति से 16 सोमवार का व्रत जानकर राजकुमारी गुंजन ने पुत्र की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत विधि विधान से किया। निश्चित समय पर भगवान शिव की अनुकंपा से राजकुमारी के एक सुंदर व स्वस्थ पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र का नामकरण गोपाल के रूप में हुआ। दोनों पति पत्नी सुंदर पुत्र को पाकर बहुत खुश हुए। पुत्र ने भी माँ बाप से एक दिन प्रश्न किया, मैंने तुम्हारे ही घर में जन्म लिया, इसका क्या कारण है? माता गुंजन ने पुत्र को 16 सोमवार व्रत की जानकारी दी और कहा कि भगवान शिव के आशीर्वाद से ही मुझे तुम जैसा गुणी व सुंदर पुत्र मिला। व्रत का महत्व जानकर गोपाल ने भी व्रत करने का संकल्प किया। गोपाल जब 16 वर्ष का हुआ तो उसने राज्य पाने की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत विधि पूर्वक किया। व्रत समापन के बाद गोपाल घूमने के लिए समीप के नगर में गया। उस नगर के राजा के महामंत्री राजकुमारी के विवाह के लिए सुयोग्य वर की तलाश में निकले थे। राजा ने गोपाल को देखा तो बहुत प्रसन्न हुआ। फिर गोपाल से उसके माता पिता के संबंध में बातें करके उसे अपने साथ महल में ले गए। वृद्ध राजा ने गोपाल को पसंद किया और बहुत ही धूमधाम से राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। 16 सोमवार के व्रत करने से गोपाल महल में पहुंचकर आनंद से रहने लगा। 2 वर्ष बाद राजा का निधन हो गया तो गोपाल को उस नगर का राजा बना दिया गया। इस तरह 16 सोमवार व्रत करने से गोपाल की राज्य पाने की इच्छा पूर्ण हो गई। राजा बनने के बाद भी गोपाल विधिवत 16 सोमवार का व्रत करता रहा। व्रत के समापन पर 17वें सोमवार को गोपाल ने अपनी पत्नी मंगला से कहा कि व्रत की सारी सामग्री लेकर वह समीप के शिव मंदिर में पहुंचे। मंगला ने पति की बात की परवाह न करते हुए सेवकों द्वारा पूजा की सामग्री मंदिर में भेज दी। मंगला स्वयं मंदिर नहीं गई। जब गोपाल ने भगवान शिव की पूजा पूरी की तो आकाशवाणी हुई, हे राजन, तेरी रानी मंगला ने 16 सोमवार व्रत का अनादर किया है, सो रानी को महल से निकाल दे, नहीं तो तेरा सब वैभव नष्ट हो जाएगा, तू निर्धन हो जाएगा। आकाशवाणी सुनकर गोपाल बुरी तरह चौंक पड़ा। उसने तुरंत महल में पहुंचकर अपने सैनिकों को आदेश दिया कि रानी मंगला को बंदी बनाकर ले जाओ और इसे दूर किसी नगर में छोड़ाओ। सैनिकों ने राजा की आज्ञा का पालन तत्काल कर दिया। मंत्रियों ने राजा से प्रार्थना की कि वे रानी को अन्यत्र न भेजे। तब राजा गोपाल ने आकाशवाणी वाली बात बताई तो वे भी भगवान शिव के प्रकोप के भय से शांत होकर रह गए। रानी मंगला भूखी प्यासी उस नगर में भटकने लगी। मंगला को उस नगर में एक बुढ़िया मिली। वह बुढ़िया सूत काटकर बाजार में बेचने जा रही थी, लेकिन उस बुढ़िया से सूत उठ नहीं रहा था। बुढ़िया ने मंगला से कहा, बेटी, यदि तुम मेरा सूत उठाकर बाजार तक पहुंचा दो और सूत बेचने में मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें धन दूंगी। मंगला ने बुढ़िया की बात मान ली, लेकिन जैसे ही मंगला ने सूत की गठरी को हाथ लगाया तभी जोर की आंधी चली और गठरी खुल जाने से सारा सूत आंधी में उड़ गया। मंगला को मनहूस समझकर बुढ़िया ने उसे दूर चले जाने को कहा। मंगला चलते चलते नगर में एक तेली के घर पहुंची। उस तेली ने तरस खाकर मंगला को घर में रहने के लिए कह दिया, लेकिन तभी भगवान शिव के प्रकोप से
तेली के तेल से भरे मटके एक एक करके फूटने लगे। तेली ने मंगला को मनहूस जानकर तुरंत घर से निकाल दिया। भूखी प्यासी रानी वहां से आगे की ओर चल पड़ी। रानी ने एक नदी पर जल पीकर अपनी प्यास शांत करनी चाहिए तो नदी का जल उसके स्पर्श से सूख गया। अपने भाग्य को कोसती हुई रानी आगे चल दी। चलते चलते रानी एक जंगल में पहुंची। उस जंगल में एक तालाब था, उसमें निर्मल जल भरा हुआ था। निर्मल जल देखकर रानी की प्यास तेज हो गई। जल पीने के लिए रानी ने तालाब की सीढ़ियां उतरकर जैसे ही जल को स्पर्श किया तभी उस जल में असंख्य कीड़े उत्पन्न हो गए। रानी ने दुखी होकर उस गंदे जल को पीकर अपनी प्यास शांत की। दोपहर की धूप से परेशान होकर रानी ने एक पेड़ की छाया में बैठकर कुछ देर आराम करना चाहा तो उस पेड़ के पत्ते पल भर में सूखकर बिखर गए। रानी दूसरे पेड़ के नीचे जाकर बैठी तो उस पेड़ के पत्ते भी गिर गए। रानी तीसरे पेड़ के पास पहुंची तो वह पेड़ ही नीचे गिर पड़ा। पेड़ों के विनाश को देखकर वहां पर गायों को चराने वाले ग्वाले बहुत हैरान हुए। ग्वाले मनहूस रानी को पकड़कर समीप के मंदिर में पुजारी जी के पास ले गए। रानी के चेहरे को देखकर ही पुजारी जान गए कि रानी अवश्य किसी बड़े घर की है। भाग्य के कारण दर दर भटक रही है। पुजारी ने रानी से कहा, पुत्री तुम कोई चिंता नहीं करो, मेरे साथ इधर मंदिर में रहो, कुछ ही दिनों में सब ठीक हो जाएगा। पुजारी की बातों से रानी को बहुत सांत्वना मिली। रानी उस मंदिर में रहने लगी, लेकिन उसके भाग्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। रानी भोजन बनाती तो सब्जी जल जाती, आटे में कीड़े पड़ जाते, जल से बदबू आने लगती। पुजारी भी रानी के दुर्भाग्य से बहुत चिंतित हुए। बोले, हे पुत्री, अवश्य ही तुमसे कोई अनुचित काम हुआ है, जिसके कारण देवता तुझसे नाराज होकर तुझे इतने कष्ट दे रहे हैं। पुजारी की बात सुनकर रानी अपने पति के आदेश पर मंदिर में ना जाकर शिव की पूजा नहीं करने की सारी कथा सुनाई। पुजारी ने कहा, अब तुम कोई चिंता नहीं करो, कल सोमवार है और कल से तुम 16 सोमवार का व्रत करना शुरू कर दो। भगवान शिव अवश्य तुम्हारी दोषों को क्षमा करके तुम्हारे भाग्य को बदल देंगे। पुजारी की बात मानकर रानी ने 16 सोमवार के व्रत प्रारंभ कर दिए। सोमवार को व्रत करके विधिवत शिव की पूजा अर्चना करके रानी व्रत कथा सुनने लगी। जब रानी ने 17वें सोमवार को विधिवत व्रत का समापन किया तो उधर उसके पति राजा गोपाल के मन में रानी की याद आई। गोपाल ने तुरंत अपने सैनिकों को रानी मंगला को ढूंढकर लाने के लिए भेजा। रानी को ढूंढते हुए सैनिक मंदिर में पहुंचे और रानी से लौटकर चलने के लिए कहा। पुजारी ने सैनिकों से मना कर दिया और सैनिक निराश होकर लौट गए। उन्होंने लौटकर राजा को सारी बातें बताई। तब राजा गोपाल स्वयं उस मंदिर में पुजारी के पास पहुंचे और रानी को महल से निकाल देने के कारण पुजारी जी से क्षमा मांगी। पुजारी ने राजा से कहा, यह सब भगवान शिव के प्रकोप के कारण हुआ है, इसलिए रानी अब कभी भगवान शिव की पूजा की अवहेलना नहीं करेगी। पुजारी जी ने समझाकर रानी मंगला को विदा किया। राजा गोपाल के साथ रानी मंगला महल में पहुंची। महल में बहुत खुशियां मनाई गई। पूरे नगर को सजाया गया। लोगों ने उस रात दिवाली की तरह घरों में दीपक जलाकर रोशनी की। ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों से रानी मंगला का स्वागत किया। राजा ने ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र और धन का दान दिया। नगर में निर्धनों को वस्त्र बांटे गए। रानी मंगला 16 सोमवार का व्रत करते हुए महल में आनंद पूर्वक रहने लगी। भगवान शिव की अनुकंपा से उसके जीवन में सुख ही सुख भर गए। 16 सोमवार के व्रत करने और कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और जीवन में किसी तरह की कमी नहीं होती है। स्त्री पुरुष आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए मोक्ष को प्राप्त करते हैं। प्रेम से बोलिए
उमापति शंकर भगवान की जय। अब सुनिए आरती। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी हरे शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा, जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे, हंसासन गरुरासन वृषभाहन साजे, जय शिव ओमकारा। दो भुज चारु चतुर्भुज दस भुज से सोहे, स्वामी दस भुज से सोहे, तीनों रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे, ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी, स्वामी मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे भाले शशिधारी, जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, स्वामी बाघांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे, जय शिव ओमकारा। कर में श्रेष्ठ कमंडलु चक्र त्रिशूल धरता, स्वामी चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता जग पालन करता, जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका, प्राण वाक्षर में शोभित यह तीनों एका, जय शिव ओमकारा। निर्गुण शिव की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे, जय शिव ओमकारा। प्रेम से बोले उमापति शंकर भगवान की जय।